नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के चलते अडानी समूह के शेयरों में तगड़ी गिरावट आई, जिससे इस कारोबारी समूह के प्रमुख गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में पिछड़ गए हैं। इस बीच अडानी समूह ने अपने एफपीओ को पूर्ण अभिदान मिलने के बावजूद उसे नैतिकता के आधार पर वापस ले लिया है। दूसरी ओर अडानी समूह को लेकर हो रहे सारे हंगामे पर टिप्पणी करने से सरकार ने इनकार कर दिया है। उधर मीडिया में इस तरह की भी खबरें हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देखते हुए सभी बैंकों को पिछले हफ्ते निर्देश दिए कि वह अडानी समूह को दिए गए कर्ज के बारे में विस्तृत जानकारी दें। जहां तक एफपीओ वापस लेने की बात है तो उसने सभी को चौंकाया, क्योंकि शुरुआती निराशाजनक प्रतिक्रिया के बाद अंतिम दिन अडानी समूह के एफपीओ को पूर्ण अभिदान मिल गया था। इस बारे में खुद गौतम अडानी ने एक बयान में कहा है कि बाजार में उतार चढ़ाव के कारण उनके समूह की प्रमुख कंपनी को पूर्ण अभिदान मिलने के बावजूद अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम यानी एफपीओ को वापस लेने का फैसला किया गया है। हम आपको बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की थी। इस खबर से उद्योग जगत के सभी लोग चौंक गए थे। गुरुवार सुबह निवेशकों को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कहा, एफपीओ को पूर्ण अभिदान मिलने के बाद उसे वापस लेने के फैसले से कई लोगों को हैरानी हुई होगी, लेकिन बाजार में आए उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड को लगता है कि एफपीओ को जारी रखना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। अडानी ने कहा, हम परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे। अडानी ने कहा कि कंपनी की बुनियाद मजबूत है। अडानी ने कहा कि बाजार के स्थिर होने के बाद हम पूंजी बाजार रणनीति की समीक्षा करेंगे। Dear friends, after a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. In my humble journey of over 4 decades as an entrepreneur, I have been blessed to receive overwhelming support from all stakeholders and particularly the investor community. हम आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की पिछले हफ्ते आई रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में अरबों डॉलर की गिरावट आई है। उधर अडानी समूह की ओर से एफपीओ वापस लेने के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि अडानी का नैतिक रूप से सही होने का बात करना वैसे ही है जैसे उनके प्रधान मेंटर द्वारा विनम्रता, सादगी और विशाल हृदयता के सद्गुणों का उपदेश देना है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यह एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह पर लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बजट के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हम सरकार में हैं और किसी निजी कंपनी से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने भी मंगलवार को इस संबंध में बयान देने से इनकार कर दिया था। उधर बंदरगाह से ऊर्जा क्षेत्र तक विस्तृत कारोबारी समूह के प्रमुख गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष अरबपतियों की सूची में पिछड़ गए हैं। वह अब सबसे अमीर एशियाई या भारतीय नहीं है। इसके चलते उनके प्रतिद्वंदी कारोबारी मुकेश अंबानी एक बार फिर भारत और एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुकेश अंबानी पिछले साल अप्रैल में अडानी से पिछड़ गए थे। फोर्ब्स वेबसाइट के अनुसार 83.7 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी सूची में 9वें स्थान पर हैं। हम आपको बता दें कि अडानी की संपत्ति में पिछले साल 44 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था और पिछले एक सप्ताह में उनकी संपत्ति तेजी से घटी है। वह इस समय वैश्विक अरबपतियों की सूची में 75.1 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 15वें स्थान पर हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।